नमस्कार बच्चों, मैं सुनीता झा आप सबकी हिंदी शिक्षिका। क्षमा चाहती हूँ, आप लोगों ने बार बार प्रश्नोत्तर करवाने के लिए कहा पर मैं नहीं करवा पाई। दरअसल मैं थोड़ी सी बीमार चल रही थी और अभी थोड़ा सही लग रहा है, तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाने को आ चुकी हूँ। मुझे पता है कि प्रश्नोत्तर आप लोगों के लिए बहुत आवश्यक है, खासकर तब जबकि आप लोग अभी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, आप लोगों के टीचर्स आपके क्वेश्चन आंसर सॉल्व नहीं करवा पा रहे हैं, तो ऐसे में बहुत ज़रूरत होगी। क्षमा करिएगा मुझे। और मैं अभी भी आपसे वादा नहीं करती कि मैं जैसे शुरू कर रही हूँ वैसे लगातार हर पार्ट का एकदम फटाफट बना करके डालती जाऊँगी वीडियो, पर कोशिश रहेगी कि जैसे जैसे मैं कंप्लीट करते जाऊँ आप लोगों के लिए वीडियो बना के अपलोड कर दूँ। क्योंकि मुझे प्रश्नोत्तर के लिए बहुत लिखना पड़ता है और वो लिखने के लिए थोड़ा समय चाहिए, इसलिए प्रश्नोत्तर करवाने में मैं थोड़ा सा लेट हो रही हूँ और झिझक भी रही हूँ, क्योंकि उतना लिखने का समय और पेशेंस जो होता है उसकी थोड़ी सी कमी हो रही है मेरे पास। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग आईसीएसई बोर्ड कक्षा 9वीं और 10वीं कि साहित्य सागर पुस्तक के एक पाठ यानी बात अठन्नी की, जो कि पहला पाठ है, उसके प्रश्नोत्तर करेंगे। और वो प्रश्नोत्तर साहित्य सागर सहायक पुस्तिका की है, जो कि पुष्पलता भटनागर द्वारा लिखी गई है। तो बच्चों, दूसरे पुस्तक और दूसरे सहायक पुस्तिका का तो मैं अभी नहीं बता पा रही हूँ, सिर्फ यही बता रही हूँ। तो आप लोग देख लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि समझ सकें प्रश्नोत्तर कैसे लिखा जाता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे शब्दों में ही उत्तर लिखें, उत्तर आप अपने शब्दों में लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं ये समझा रही हूँ कि कैसे लिखा जाना चाहिए उत्तर। तो जैसा कि मैं हर पाठ में बता चुकी हूँ, पात्रों के चरित्र चित्रण कर चुकी हूँ, साथ ही साथ पाठ का उद्देश्य तथा शीर्षक की सार्थकता बता चुकी हूँ, अतः वो बताने की अभी ज़रूरत मुझे नहीं है। उसके लिए आप उन वीडियो को देख लीजिएगा जो मैंने कहानी को समझाते हुए बताया है, उसमें सारा मैंने बता दिया है कैसे लिखना है, तो उसमें परेशानी नहीं होगी। अभी सिर्फ प्रश्नोत्तर में बता रही हूँ। जैसे पहला प्रश्न यहाँ पे है, अगर तुम्हें कोई ज़्यादा दे तो चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। ये वाक्य किस संदर्भ में कहे गए हैं, स्पष्ट कीजिए। संदर्भ का मतलब होता है कि किन परिस्थितियों में किस वजह से कहा गया है, वो स्पष्ट करने के लिए। तो यहाँ पे जैसे मैंने उत्तर लिख दिया कि उपरोक्त वाक्य बाबू जगत सिंह ने तब कहे जब रसीला ने अपनी मजबूरियां बताते हुए उनसे तनख्वाह बढ़ाने की बात की थी। और इस तरह से ये पूरा उत्तर मैंने यहाँ पे लिख दिया है। दूसरे प्रश्न का उत्तर है, श्रोता कौन है, वह क्यों तनख्वाह बढ़ाने को कह रहा है, अपने विचार लिखिए और बताइए, प्रार्थना की पुष्टि कीजिए, मतलब बताइए कि उसकी प्रार्थना कितनी सही है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पेज 6 का फर्स्ट पैराग्राफ सेकंड थर्ड लाइन जो है वो आपको लिखना होगा, तनख्वाह बढ़ाने को क्यों कह रहा है। और उसके विचारों की पुष्टि मैंने यहाँ पर लिख दी है। मेरे विचार से रसीला की प्रार्थना उन्हें स्वीकार करनी चाहिए, क्योंकि उसका भी एक परिवार है। और देखिए पेज 6 में, गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के हैं, उन सबका भार उसी के कंधों पर था और सारी तनख्वाह घर भेज देता था, पर घर वालों का गुजारा नहीं चल पाता था, इसलिए वो तनख्वाह बढ़ाने को कह रहा था। ठीक है, अब आगे बढ़ रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन का आंसर मैंने पूरा लिख दिया है, फोर्थ भी पूरा लिखा हुआ है। बस ये जो है ना, ये उससे ऊपर वाले प्रश्न का है, इसके बाद है ये। आगे बढ़ते हैं। ये घ का ही उत्तर है, जो कि यहाँ तक है पूरा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, पर यहाँ कभी किसी ने संदेह नहीं किया। यहाँ से जाऊं तो शायद कोई 11-12 दे दे, पर ऐसा आदर ना मिलेगा। इसका संदर्भ क्या है, जब तनख्वाह बढ़ाने से उन्होंने मना करते हुए ये कहा कि तुम कहीं भी जा सकते हो। तो ये मैंने यहाँ पे उत्तर लिख दिया है। उसके बाद का उत्तर भी है,
मैं जहाँ पर प्रश्न सिर्फ मैंने पेज नंबर वगैरह लिखे हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, बाकी तो पूरे प्रश्न का उत्तर यहाँ पे मैंने कर ही दिया है, तो उसमें तो परेशानी नहीं होनी चाहिए। अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते। कथन की सत्यता की पुष्टि में अपने विचार लिखिए। ये आप अपने विचार लिख सकते हैं, ये मैंने अपने विचार लिखे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके भी सेम विचार हो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। रसीला कौन है, वह किससे बात कर रहा है, उसका उससे क्या संबंध है। तो जगत सिंह का नौकर है, आप यहाँ पे इंजीनियर बाबू लिख सकते हैं, मैंने सिर्फ बाबू लिखा है। वो रमजान से बात कर रहा है, दोनों आपस में मित्र हैं जो एक दूसरे के सुख दुख बांटते हैं। रमजान कौन है, उसका परिचय संक्षेप में लिखिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, हालांकि मैंने चरित्र चित्रण के समय भी बताया था। आगे बढ़ते हैं। रसीला की आंखें क्यों भर आई, कारण लिखते हुए बताइए कि वह किस परेशानी में है। ये वाली लाइनें जो है ना, ये 2 लाइन जो है ना वो ऊपर लिख लीजिएगा, उसके बाद ये लिखिएगा। रसीला के बच्चे बीमार थे और उसके पास उनके इलाज के लिए पैसे नहीं थे, साथ ही उनके मालिक ने मदद से भी इनकार कर दिया था, इसलिए अपनी मजबूरी के साथ साथ अपने मालिक की असंवेदनशीलता रसीला ने देखी थी। ऐसे समय में रमजान के अपनेपन से भरे व्यवहार को देखकर रसीला की आंखें भर आई। ठीक है, ये दोनों लाइनें प्लीज ऊपर लिखिएगा, उसके बाद बाकी ये 3 लाइन लिखिएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे, रसीला की परेशानी में उसके मित्र ने मदद की, सच्ची मित्रता की पहचान के बारे में अपने विचार लिखिए। ये और भी बहुत कुछ हो सकता है, सच्ची मित्रता से संबंधित आपके पास निबंध हो या कोई अनुच्छेद हो तो वो आप पॉइंट में लिख सकते हैं। मैंने सिर्फ कुछ पॉइंट यहाँ पे लिख दिए हैं। हाँ, रसीला की परेशानी में उसके मित्र रमजान ने पैसे देकर उसकी मदद की थी। उसके बाद मैंने कुछ यहाँ पे विचार लिखे हैं कि सच्ची मित्रता की पहचान क्या होती है। मुसीबत में मित्र की सहायता करना, सही राह दिखाना, साथ निभाना, गलत कार्यों से रोकना, यही सब सच्ची मित्रता की पहचान होती है। अब यहाँ पे है मनवा लेना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। उपरोक्त कथन का वक्ता कौन है, वह किसके बारे में किससे कह रहा है। रसीला के बारे में सिपाही से कह रहा है, इंजीनियर बाबू जगत सिंह कह रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने सिर्फ पॉइंट्स में लिख दिए, इसको आप लोग इस तरह उत्तर नहीं लिखिएगा, आप इसको थोड़ा डिटेल में लिखिएगा। ठीक है, कथन के वक्ता का पूरा परिचय देते हुए अपने घर के नौकरों के प्रति व्यवहार के बारे में भी लिखिए। तो बाबू जगत सिंह है, उनका परिचय तो मैंने पहले भी बता दिया, लेकिन फिर भी यहाँ लिख दिया। इंजीनियर हैं, धनवान है, रिश्वत खोर हैं। हालांकि मैंने ये सब जो है पॉइंट में लिखे हैं, तो आपको अच्छे से लिखना होगा। बुरा नहीं मानते हैं रिश्वत का लेना देना। नौकरों के प्रति क्रूर व्यवहार है, उनका नौकर की छोटी सी गलती की सजा खुद भी देते हैं और कानून से भी दिलवाते हैं, यहाँ तक कि इसके लिए 5 रुपए का रिश्वत भी सिपाही को दे देते हैं, जबकि चोरी सिर्फ 98 की थी, यानी कि एक तरह से जिद भी बन जाता है उनका। आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न का उत्तर मैंने यहाँ पे पूरा लिख दिया है। उसके बाद के जो प्रश्न हैं उसको थोड़ा सा ध्यान से आपको देखना होगा। यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, जगह कम था तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, आप लोगों को शायद यहाँ पे दिख रहा हो। उसके बाद है, रसीला का क्या अपराध था, स्पष्ट कीजिए, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद का प्रश्न उत्तर भी मैंने पूरा लिख दिया है, कहीं भी कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बस अगर अपने शब्दों में लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बहाना बनाने से उसे क्या लाभ मिलता, पक्ष या विपक्ष में अपने विचार लिखिए। आप पक्ष में भी लिख सकते हैं, विपक्ष में भी। अगर वो बहाना बनाता तो उसे कुछ फल मिलता या नहीं, इससे उसे नुकसान होता, मेरे विचार से इससे उसे नुकसान होता, सुनवाई ज़्यादा समय तक खींचती, अंत में उसका अपराध साबित हो ही जाता, ऐसे में उसे अधिक प्रताड़ना और ज़्यादा बड़ी सज़ा भी मिलती, साथ ही उसके हृदय पर अपराध का बोझ भी बढ़ता। तो ये मैंने सिर्फ नुकसान लिखा है और मेरे ख्याल से नुकसान ही होता, इसलिए आप लोग भी ऐसे ही उत्तर लिख दीजिएगा। अगला प्रश्न है,
कहानी को ध्यान में रखते हुए लिखिए कि हमें अपने नौकरों से कैसा व्यवहार करना चाहिए, उदाहरण देकर समझाइए। मैंने यहाँ लिखा है, खैर आप अपने विचार भी इसमें लिख सकते हैं कि थोड़े से संवेदनशील होना चाहिए, थोड़ा दयालु होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर नौकर अच्छा ही होता है। आजकल के समय में कुछ ऐसे होते हैं जो सच में सिर्फ छल करते हैं और मौके का फ़ायदा उठाना जानते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सब ऐसे हों। इसलिए एक मन में एक दुराग्रह रख करके किसी के साथ बर्ताव नहीं करना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न है जिला मजिस्ट्रेट के बारे में है। यह वही रुमाल से क्या तात्पर्य है, क्या आशय है, ये यहाँ पूरा लिख दिया है। रुमाल धारक का परिचय, शेख सलीमुद्दीन जी की परिचय आप लोग देख सकते हैं चरित्र चित्रण में, और इनका परिचय आप लिख सकते हैं कि वो इस जिला मजिस्ट्रेट हैं, रिश्वत लेने देने में माहिर हैं, कठोर सज़ा देते हैं। ये सब आप इसमें लिख सकते हैं, जो कि चरित्र चित्रण के समय मैंने बता दिया है। ठीक है। अब इनके पास कौन चौकीदारी का कार्य करता है, उसने किस पर कौन से उपकार किया था, समझाकर लिखिए। उत्तर पूरा लिखा है। 1000 रुपए क्यों दिए गए थे, इस प्रकार के लेन देन के बारे में अपने विचार लिखिए। तो घूस या भ्रष्टाचार, रिश्वत, इसके बारे में आप कोई भी अनुच्छेद खुद से भी लिख सकते हैं। मैंने बहुत शॉर्ट में यहाँ पे लिख दिया ताकि आप खुद से यहाँ पे लिखें, क्योंकि आप 9th 10th में इस तरह के निबंध और अनुच्छेद लिखने के लिए तैयार रहना ही होगा आपको। अब यहाँ पे अगला प्रश्न का उत्तर पूरा लिखा हुआ है, उसके बाद के भी प्रश्न उत्तर पूरे किए हुए हैं। और ये आखिरी के प्रश्न। बच्चों, उम्मीद है कि आप लोगों की इस पाठ से संबंधित सारी शंकाएं दूर हो गई होंगी। मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी ही दूसरे पाठ के भी प्रश्नोत्तर कंप्लीट करूं आपके लिए। और जैसा कि मैंने शुरू में ही अपनी प्रॉब्लम बता दी थी, बस उसको ध्यान में रख करके अपने धैर्य को नहीं छोड़ना है, पेशेंस बनाए रखना है। बिना ज़रूरत के बाहर मत निकलिएगा। सैनिटाइज़र और मास्क का प्रयोग करते रहिए, समय समय पर हाथ धोते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।